तो नमस्ते भाई और बहनों। बहुत सारा नर्वसनेस है मार्केट में कि अब तो एक न्यू फॉल की शुरुआत होने जा रही है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली एक चिंता का विषय बनती जा रही हैं। 8.2% जीडीपी वॉज अ गुड नंबर, बहुत अच्छा था। लेकिन अगर आप इसको जीएसटी के जो फिगर्स आ रहे हैं उससे कंपेयर करके देखें तो कुछ चिंता बन रही है। जैसे कि नवंबर के जो आंकड़े आए हैं वो लगभग 170,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन 73,000 करोड़ आ रहे हैं। अप्रैल में ये 2,37,000 करोड़ था। नाउ आप लोगों को ये समझना है कि इतना सारा इंसेंटिव जीएसटी कट्स वगैरह के बाद भी पूरा पिकअप जो इतना होना चाहिए था नहीं हुआ। फेस्टिव सीजन भी पूरी तरह से नहीं पिकअप हुआ है, मतलब कि कुछ इकोनॉमी में नहीं कंप्लीट दिख रहा है, तभी गवर्नमेंट इतने इंसेंटिव देते जा रही है। और फिर अभी ये आरबीआई की कट थी, एक तरह से मल्होत्रा साहब चाहते तो रुक भी जाते, क्योंकि मैं होता तो एक और पॉइंट जो है उनको, बहुत काबिल इंसान है, मिला हूँ मैं उनसे और बहुत ज़बरदस्त है उनका काम। जो चीज़ प्रॉब्लमेटिक है कि डॉलर जो है स्ट्रेंथन होते जा रहा है, और अगर आप इसको और कम कर रहे हैं अपने ब्याज दर को, तो डिफरेंशियल जो होता है अमेरिका और भारत के बीच में वो और भी कम हो गया है अभी। तो नेचुरली अट्रैक्टिवनेस गोइंग टुवर्ड्स द इंडियन मार्केट्स, द बॉन्ड मार्केट्स, द इक्विटी मार्केट्स कम हो जाता है। तो इसके बावजूद इन्होंने इतना कट किया है। 125 बेसिस पॉइंट्स इस साल में कट हुआ है रिपो रेट, और उसके बाद भी पूरा स्टिमुलेट नहीं हो पा रहा है इकोनॉमी। तो ये थोड़ा सा चिंता का कारण विषय बन जाता है। दूसरा चिंता का कारण है कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि इंडेक्स तो ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, लेकिन हमारे स्टॉक्स तो अभी तक वही के वही हालत में बैठे हैं। अरे भाई, आज जो है ना, आप देखेंगे नए नए आईपीओज आए, न्यू एज के स्टॉक्स हैं, नए तरीके के सेक्टर्स बन रहे हैं। हमेशा वो स्टॉक्स ज़्यादा उभर के आते हैं जो नए न्यू एज के सेक्टर्स हैं, न्यू एज के स्टॉक्स हैं। आपने जूने जूने उठा के रखे हैं 40p 50p वगैरह, न्यू आईपीओज आ रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आईपीओज का आना हेल्पफुल हमेशा है, क्योंकि उसमें भी एक प्रॉब्लम है। मैं आपको जल्दी से बताता हूं। मेरे जो वीडियोस होते हैं एजुकेशनल होते हैं, स्ट्रेट टू द पॉइंट में बात करता हूं, घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है। आईपीओ मार्केट अच्छा रहा है, अच्छे कुछ आईपीओस भी आए, लेकिन इसमें बहुत सारे न्यू आईपीओस हैव कम विच आई थिंक आर वेरी हाईली प्राइस्ड। और मार्केट जब करेक्शन मोड में चले जाएगा, दे विल रियली करेक्ट वेरी मच, तब जाके ये जो सेकेंडरी मार्केट में ज्यादा पैसा आना शुरू हो जाएगा। उस वक्त आप सारा पैसा लोग लिस्टिंग गेन्स की तरफ भाग रहे हैं, वो करेक्ट होना अनिवार्य है। हमेशा ही जब भी कोई मेजर राइज आता है मार्केट में, तो उसका राइज कब कर्टेल होगा? जब इतने आईपीओ आ रहे हैं, जब उनका अट्रैक्टिवनेस कम होगा, तो वो तो होना ही है। पूरा सकआउट होते जा रहा है पैसा सेकेंडरी मार्केट से, पूरा प्राइमरी मार्केट में इतना चले गया। ये हमेशा होता है। अब जैसे अभी बातचीत चल रही है कि रिलायंस जियो का लंबा एक बड़ा इशू आ रहा है। आपने इतिहास में देखा हो कि जब भी ये बहुत बड़े बड़े आईपीओस आते हैं, तो ये बहुत लिक्विडिटी को सकआउट कर लेते हैं मार्केट में। चौकन्ने रहना होगा आपको उस वक्त। मैं तो सिखा रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा एजुकेशन में क्या दे सकता हूँ, सब बता रहा हूँ। जब रिलायंस जियो का आईपीओ आएगा, आपको थोड़ा संभाल के रहना होगा उसको। सब तो बता रहा हूँ, आई पुट ऑल माई नॉलेज में देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। जहाँ तक कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म की बात है, लोग बहुत जबरदस्त नेगेटिव है, पर्टिकुलरली इस हफ्ते के लिए। उसके बाद भी बोलते हैं कि अभी बस अब तो गिरते ही जाएगा। इतना नेगेटिव नहीं हूं मैं, कुछ पॉजिटिव्स अभी भी हैं, और बताता हूं क्या है वो पॉजिटिव्स में। ऐसा है कि गवर्नमेंट किसी भी वे में अब डोमेस्टिक इकोनॉमी को बहुत स्ट्रांग करने की कोशिश कर रही है। देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट किसी भी वे में। आपने पहले इनकम टैक्स के रेट कट किए, फिर आपने जीएसटी रेट कट किए,
ब्याज दर कट कर रहे हैं और भी टस से मस नहीं होंगे, लेकिन ये करते जाएंगे। और भी बहुत सारे मेजर्स हैं। एक पॉइंट पे तो मेरे ख्याल से कैपिटल गेन्स टैक्स को भी कट करेंगे। आप ये भी देखते रहियो। और ये सब जो है मार्केट की तरफ मोमेंटम जो है अच्छा बनने की संभावना है। मैं इतना नेगेटिव नहीं हूं जितना दूसरे लोग हैं। मैं अपनी बुद्धिमानी को ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये मेरा खुद का अपना ओपिनियन है कि इतना नेगेटिव होने की ज़रूरत भी नहीं है। नेगेटिव्स है कुछ जो मैंने आपको अभी बताए। स्टॉक्स कुछ आपके पूरा इंडेक्स बढ़ गया, लेकिन स्टॉक क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि आप लोगों ने अभी भी जो रियली चेंज हो रहा है वातावरण, इकोनॉमी, वहाँ की तरफ आप लोगों ने अपनी आंखें नहीं, और लोग के एक रह जाती है भाई इतना मेरा गिर गया, मैं एवरेज करूँगा उसकी पर। भाई वो स्टॉक इतना हाई पीई का है, वो कब चलेगा, कब दौड़ेगा? इससे बात तो दूसरे स्टॉक्स तो दौड़ के कहाँ पहुँच गए आगे। आपको थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी से निम्बल फुटेड होना चाहिए। When the market is not performing in some sectors or some stocks, then you have to move fast. हमने इसके लिए बहुत सारे, कितने सारे हमने पैकेज छोटे छोटे बना के रखे। कई लोगों को सिर्फ डेली प्रेडिक्शन पैकेज चाहिए तो उसके लिए वो बना के रखा है, उसमें स्टॉक ऑप्शन, निफ्टी ऑप्शन डाल के रखे। एक इक्विटी मास्टर बनाया जिसमें ओनली स्टॉक्स, सिर्फ स्टॉक्स, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म, बस सिंपल एंड मोस्ट इकोनॉमिकली रखे। कुछ खर्चे हमारे हैं, सिंपल बात करता हूँ मैं। कोई ज़्यादा आप लोगों से बड़ा चढ़ा के सितारे और तारे भी दिखाता नहीं चाहता हूँ। डिसिप्लिन वे में चले तो कुछ पैसे बन सकते हैं। मेरे व्यूज़ जो होंगे मैं आपको सिर्फ बताऊँगा कि किसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, बस। बाकी लेना और बेचना तो है आप लोगों को डिसाइड करना है। मेरा माइंड आपको मैं हमेशा अपने बताते रहूँगा, ठीक है? तो संपर्क करने का नंबर वही है, व्हाट्सएप करें 9820861044। और याद रखें कि इतना नेगेटिव भी शायद मुझे नहीं लग रहा सही है, पर फिर भी आने वाले जो दिन हैं, आने वाले हफ्ते हैं, वो ज़्यादा प्रूव करके बताएंगे। हो सकता है कि दूसरे लोगों को जो इतनी नेगेटिविटी दिख रही है कि कम्प्लीटली अब कल से ड्रॉ डाउन होगा, गिरते ही जाएगा, मुझे इतना नेगेटिव लग रहा है। एक पॉइंट में तो मुझे दिख रहा है नियर फ्यूचर में एक वन वे रैली भी आएगी, पर थोड़ा वक्त है, रुकिए, अभी नहीं, उसमें वक्त है। वन वे भी जाएगा, वो मैंने पीरियड भी बना के रखा है। और ये सब जो है हम अपने ग्रुप में, प्रीमियम प्लस जो है ना, एडवांस ग्रुप है प्रीमियम प्लस, उसमें हम जो 10-12 दिन प्रेडिक्शन एडवांस जो लोग कंटिन्यूसली रहते हैं उन पे हम जल्द से शेयर करने वाले हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का वही व्हाट्सएप का नंबर 9820861044। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।